अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में हम पार्टनरशिप फॉर्मेशन 2016 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में मैंने 2018 और 2017 सॉल्व करवाया था, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं 2015 सॉल्व कराऊंगा। 2015 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम 2016 सॉल्व करेंगे। ऑन August 1st, 2015, Tariq and Wajid agreed to form a partnership firm with the name of TW Construction Company. अगस्त की पहली तारीख 2015 को तारिक और वाजिद एग्री होगा इस बात पे कि अब हम दोनों मिलकर एक फ़र्म बनाएंगे, एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, और जो पार्टनरशिप बिज़नेस होगा और जिसका नाम होगा TW कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो नेम ऑफ़ कंपनी जो है वो गिवन है, TW कंस्ट्रक्शन। जब नेम गिवन नहीं होता तो फिर पार्टनर्स के नेम आ जाते हैं, लेकिन जब वो खुद एक पर्टिकुलर नेम इशू कर दें कि भाई हम इस नेम से अपनी कंपनी को स्टार्ट करेंगे, तो वही नेम लिखा जाएगा नेम ऑफ़ कंपनी की जगह में, हेडर में TW कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो यहाँ पर गिवन है। तारीख इन्वेस्टेड कैश 2 लाख एंड बिल्डिंग कॉस्टिंग 4 लाख विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड कहते हैं जमा करने को, जमा किया हुआ, एक्यूमुलेटेड यानी जमा किया हुआ, डेप्रिसिएशन क्या होता है। मैं एक एग्जांपल के थोड़ा आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन ली अपने फैक्ट्री के लिए। अब जब वो ली थी वो थी 10 लाख की, और लेते हुए उसने कहा था कि भाई ये 10 साल चल जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे, आप हर ईयरली बेसिस में उसकी 1 लाख की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, यानी हर साल जब 1 साल हो जाएगा तो फिर वो अपनी कुछ ना कुछ तो वैल्यू गिराएगी ना, क्योंकि न्यू में तो वो महंगी थी। अब जब 1 साल यूज़ किया तो उसकी कोई ना कोई तो वैल्यू कम हुई होगी, कोई ना कोई उसकी कॉस्ट कम हो गई होगी जिस कॉस्ट पे आपने ख़रीदा था। तो जो कॉस्ट उसकी कम हुई है उसको यूज़ करने की वजह से, तो वो कहलाती है डेप्रिसिएशन कॉस्ट। सही है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी जो बिल्डिंग इन्वेस्टेड कैश एंड बिल्डिंग कॉस्टिंग 4 लाख विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब देखिए, बिल्डिंग जो थी वो न्यू उसने कंस्ट्रक्ट की थी, नई बनाई थी बिल्डिंग। अब वो पेंट ख़राब हो गया और वो कमज़ोर हो गई कुछ सालों के बाद, तो उसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकली, यानी अब उसकी कितनी वैल्यू गिर गई, उसकी 1,20,000 रुपये की वैल्यू उसकी गिर गई, तो उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन कॉस्ट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट एग्रीड वैल्यू 3 लाख। देखिए, हमेशा क्या होता है, जब भी आपको कोई एसेट दिया हुआ हो और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई हो, तो उसकी पूरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उसकी एक्चुअल एसेट की जो कॉस्ट है उसको हम माइनस कर देते हैं। हमेशा ये किया जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ की होती है, जब एग्रीड वैल्यू। देखिए, ये दोनों पार्टनर्स हैं ना, अब इन दोनों में जो एग्री हुए हैं वो हुए 3 लाख पे। तो बिल्डिंग थी 4 लाख की, डेप्रिसिएशन माइनस करना चाहिए था 1,20,000 का, तो ये कितना हो जाना चाहिए, 2,80,000 की इनकी बिल्डिंग होनी चाहिए थी। लेकिन एग्री किस पे हुए पार्टनर्स, दोनों के जो बाहिमी मशवरा हुआ उस पर ये एग्री हो गए 3 लाख पे। तो हम 3 लाख से ही रिकॉर्ड करेंगे। जो हमेशा एग्रीड वैल्यू दी जाए तो कुछ भी नहीं करना, जो भी बोल रहे, लेकिन एग्रीड वैल्यू जो होगी बस उससे रिकॉर्ड करेंगे। और एग्रीड वैल्यू नहीं होगी तो फिर हमेशा एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दी जाती है। वाजिद इन्वेस्टेड फर्नीचर 1,20,000, बिल्डिंग कॉस्टिंग 80,000 एंड सफिशेंट कैश टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू डेट। तारिक ने 2 लाख रुपए का कैश इन्वेस्ट किया और 3 लाख की जो एग्री हुए थे बिल्डिंग की कॉस्ट पे 3 लाख, यानी टोटल इसने जो इन्वेस्टिंग की है पार्टनरशिप फर्म में TW कंस्ट्रक्शन कंपनी में, तो उसने की है 5 लाख की। और वाजिद कितने ही कर रहा है, 1,20,000 रुपये की फर्नीचर दे रहा है और बिल्डिंग कॉस्टिंग दे रहा है 80,000 की। तो इसका टोटल कितना हो रहा है, 2 लाख हो रहा है। तो यानी ये 5 लाख और इसका 2 लाख, तो इसका 3 लाख कम है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंड सफिशेंट कैश टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू डेट तारिक। तो ये कुछ कैश दे रहा है, कितना सफिशेंट कैश का मतलब उतना कैश जितना काफ़ी हो। तो इसका इक्वल करने के लिए कितना चाहिए, इसको 3 लाख चाहिए। तो ये 3 लाख रुपये का कैश भी देगा ताकि इसका तारिक से इक्वल हो जाए। देखिए, अब यहाँ पर बिल्डिंग भी है, यहाँ पर फर्नीचर भी, दोनों फिक्स एसेट है। हमेशा जो डेप्रिसिएशन निकलती है वो फिक्स एसेट पे निकलती है, दोनों फिक्स एसेट है। लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई तो फिर हम नहीं निकालेंगे, अगर दी हुई होती तो फिर हम फिक्स एसेट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, कंपनी नेम गिवन था TW कंस्ट्रक्शन कंपनी, में लिख दिया जर्नल एंट्रीज, क्योंकि रिकॉर्ड में हमें यही बोलना है। रिकॉर्ड नंबर 1, प्रिपेयर एंट्रीज
ऑफ द अबव इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट हुई है उसको हम एंट्रीज में यानी रिकॉर्ड करते हैं। जनरल बनाने बोल रहे तो करते हैं। कैश 2 लाख, तारीख डेट में 1 अगस्त को इन्होंने स्टार्ट किया, डेट में 1 अगस्त 2015, जो डेट गिवन होगी उसी में हम डाल देंगे। 1 अगस्त को स्टार्ट किया, तारीख ने कैश दिया तो फिर हम लिखेंगे कैश, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। कैश कितना दिया है तारीख ने कैश दिया है 2 लाख का, तो 2 लाख लिख देंगे। टू लाख का कैश आया। एसेट, कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है, पैसा आ गया कारोबार में, डेबिट। और क्या दिया, अच्छा प्रीवियस वीडियोस में मैंने दोनों ईयर में अलग अलग एंट्रीज बनाई थी, लेकिन यहाँ पर मैं कंपाउंड एंट्री बनाऊँगा। ये आपके पास चॉइस होती है, कंपाउंड एंट्री से हमारा थोड़ा टाइम सिक्योर हो जाता है। तो कंपाउंड एंट्री सिंपल है, सेम उसी तरीके से बनेगी। और देखिए कैश दिया है और दूसरा क्या किया, बिल्डिंग दी है, बिल्डिंग की कॉस्टिंग है तो जो एग्रीड वैल्यू 3 लाख है, तो एग्रीड वैल्यू हमेशा रिकॉर्ड की जाती है, तो बिल्डिंग लिख देंगे। बिल्डिंग भी एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, फिक्स एसेट है, कैश करंट एसेट है, बिल्डिंग फिक्स एसेट है, लेकिन है दोनों एसेट, और एसेट हमेशा बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है। बिल्डिंग वैल्यू 3 लाख। अब हम इसको अलग अलग करके रिकॉर्ड कर देते, पहले कैश डेबिट करके फिर तारीख कैपिटल क्रेडिट कर देते, फिर बिल्डिंग डेबिट करके तारीख कैपिटल क्रेडिट कर देते, ताकि तारीख ने कैश दिया तो हक बढ़ा, तारीख ने बिल्डिंग दी तो हक बढ़ा। कैपिटल कहते हैं हक को, और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। यहाँ पर हमने कंपाउंड एंट्री कर दी, दोनों एक ही साथ लिखा। अब डायरेक्ट टोटल अमाउंट से जितना इसने इन्वेस्ट किया उससे हम इसका हक को बढ़ा देंगे, यानी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल ब्रैकेट में तारीख, कैपिटल तारीख क्रेडिट हो जाएगा 5 लाख से। नरेशन हमेशा पेंसिल से बनाई जाती है, और यहाँ देंगे टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ तारीख। आप पूरा लिखेगा इन्वेस्टमेंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। और फिर उसके बाद क्लोजिंग लाइन, क्लोजिंग लाइन के बाद अब हम जाएंगे अपनी दूसरी एंट्री की तरफ। दूसरे में कौन है, वाजिद। अब वाजिद को अब हम वो करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। वाजिद ने फर्नीचर दिया है और बिल्डिंग दी है। फर्नीचर 1,20,000 रुपये का, बिल्डिंग 80,000 रुपये की, दोनों को रिकॉर्ड कर देंगे। फर्नीचर फिक्स एसेट है, एसेट बढ़ता है डेबिट हो जाता है। फर्नीचर 1,20,000, 1,20,000 सही। और दूसरा इसने क्या दिया, बिल्डिंग दी है, बिल्डिंग भी लिख देंगे। बिल्डिंग कितनी, 80,000 की दी है, 80,000 बिल्डिंग रिकॉर्ड हो गई। अच्छा यहाँ पर क्या बोल रही थी कि एंड सफिशिएंट कैश टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू डेट। तारीख ने टोटल कितने से अपना हक बढ़ाया, 5 लाख रुपये से, तो इसका भी इक्वल होना चाहिए, इसका भी 5 लाख से बढ़ना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, कैश लेकर आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना एंड सफिशिएंट कैश टू मेक हिज कैपिटल, तो ये कैश लेकर आ रहा है, तो इसका कैश भी लाया। कितना लाएगा ये, देखिए 1,20,000, 80,000, 2 लाख, लेकिन इसको चाहिए 5 लाख इक्वल होने के लिए, तो ये कितने लाएगा, 3 लाख लेकर आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कैश 3 लाख, क्योंकि इसका तारीख से इक्वल हो जाए वाजिद का। तो कैश अब यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि हक बढ़ गया, कैपिटल क्रेडिट वाजिद कितना, 5 लाख से इक्वल भी होगी। इसको हम कहते हैं कंपाउंड्री। हम अलग अलग बनाते हैं तो टाइम वेस्ट होता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर लिख देंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ वाजिद। टू रिकॉर्ड लिखना ज़रूरी नहीं होता, हम रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं, अंडरस्टूड है। क्लोजिंग लाइन, ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। जो हमारी रिक्वायरमेंट ये थी, प्रिपेयर एंट्रीज ऑफ द अबव इन्वेस्टमेंट्स।
अब हम चलेंगे अपनी दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ। दूसरी रिक्वायरमेंट में क्या, रिक्वायरमेंट बी में प्रिपेयर इनिशियल बैलेंस शीट। इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग की, ताकि अभी तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग की ही बनेगी बैलेंस शीट। इनिशियल बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन अगस्त 1 2015, ताकि 15 अगस्त की पहली तारीख को ही हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर वही डेट आएगी। तो सेम इसी तरीके से लिख लेंगे, मैं लिख लिया TW कंस्ट्रक्शन कंपनी बैलेंस शीट एज ऑन अगस्त 1 2015। एसेट्स और इक्विटीज़, बैलेंस शीट के दो साइड होता है, एसेट्स और इक्विटीज़, और एसेट और इक्विटीज़ दोनों का टोटल हमेशा बराबर होना चाहिए ताकि बैलेंस शीट नाम ही बैलेंस का है। तो अगर एसेट्स और इक्विटीज़ बराबर होंगी, बैलेंस होंगी, तो बैलेंस शीट सही होगी। अगर ये बराबर नहीं होगी तो फिर बैलेंस शीट आपकी सही नहीं होगी। अब जितने भी एसेट है वो हम एसेट साइड लिख देंगे। एसेट क्या हमारे पास, कैश है, कितना है भाई, कैश यहाँ पर 3 लाख है, कैश ऊपर कितना है 2 लाख, तो कैश के कॉलम में लिख देंगे एसेट आएगा। एसेट के कॉलम में हमें पता है कैश एसेट है तो इसलिए एसेट के साइड लिखेंगे कैश को। कैश कितना है, 2 लाख है इसका तारिक का और 3 लाख है वाजिद का, तो टोटल कैश कितना है, हम टोटल कैश लिखेंगे 5 लाख। टोटल कैश आ गया हमारे पास 5 लाख। 5 का थोड़ा सही कर देते हैं, सही। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग हम लिख देंगे बिल्डिंग हमारे पास कितनी है, तारिक ने बिल्डिंग दी है 3 लाख की, वाजिद ने दी है 80,000 की, तो 3,80,000 की हमारे पास टोटल बिल्डिंग का एसेट है। 3,80,000 वो हम लिख देंगे सिंपल। और नेक्स्ट हमारे पास जो फिक्स एसेट है फर्नीचर है, वो सिर्फ वाजिद ने दिया 1,20,000 का, तो एसेट की प्लेस में आ जाएगा फर्नीचर 1,20,000। इसका टोटल कर लेंगे और नीचे हमेशा आंसर में डबल लाइन आती है, तो 5 लाख और 3,80,000 और 125, 3,80,000 और 120,000, 3,80,000 और 1,20,000, 5 लाख 5 लाख 5 लाख 10 लाख, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10 लाख, ये हमने लिख दिया 10 लाख। अब इक्विटीज़ में आता है। इक्विटीज़ में क्या हमारे पास, सिर्फ कैपिटल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वाजिद कैपिटल। तो यहाँ पास 2 के कैपिटल है, एक वाजिद का, ताकि इक्विटीज़ में लाइबिलिटीज़ आती है, ओनर इक्विटीज़ आती है, तो लाइबिलिटीज़ तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ हमारे पास ओनर सिक्योरिटी दी हुई है। ओनर सिक्योरिटी में सिर्फ हमारे पास कैपिटल्स दिए हुए हैं, लाइबिलिटीज़ कुछ है ही नहीं, क्योंकि अभी इनिशियल है, अभी स्टार्टिंग में बन रही है, तो यही होगा। अभी हमारे पास जब बिज़नेस रन होगा तो फिर लाइबिलिटीज़ वगैरह आएंगी और भी एसेट्स आएंगे, तो वाजिद कैपिटल लिख देंगे, वाजिद कैपिटल, देखिए कैपिटल वाजिद कितना 5 लाख आ जाएगा। एंट्रीज़ में से ही लेते हैं, जो भी चीज़ यहाँ पर लेते हैं हमेशा बैलेंस शीट में वो एंट्रीज़ में से ही लेते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा है, कैपिटल तारिक 5 लाख, तो तारिक कैपिटल, तारिक कैपिटल कितना है 5 लाख का एंट्री में, तो एंट्री से ही देख के लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा, ये बिल्कुल सामने लिखते हैं हमेशा, आंसर जो है दोनों का जो टोटल आएगा वो बिल्कुल आमने सामने लिखेंगे। देखिए 5 लाख 10 लाख, ये देखिए डबल लाइन, ये इक्वल हो गया, तो यानी इसका मतलब हमने बैलेंस शीट बिल्कुल सही बनाई है। कमिंग वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें हम 2015 को सॉल्व करेंगे, जो ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उससे हमें काफ़ी सीखने को मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी।